10th के वीडियो हमने स्टार्ट किए थे, तो प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 हमने सॉल्व किए। तो 1.3 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया था। तो आज हम चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन सिंपली मैंने डाल दिया है। चौथे, पांचवे और छठवें क्वेश्चन में हमको एक ही मेथड से करना है, क्रैमर्स रूल से हमको सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले एज इट इज रहने दिए, फॉर्मूले चेंज नहीं किए। सिंपली क्वेश्चन मैंने 4th नंबर का डाल दिया है। तो आपने पहले भी क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरे में देखे होंगे कि हमको पहले ए एक्स प्लस फॉर्मूले के हिसाब से हमको निकालना है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस स्ट्रक्चर में है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख लो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इसमें है पहला पद एक्स वाला है, दूसरा 4y है और तीसरा 12 है। इसको आप देख लो एक बार कि 8x प्लस 3y बराबर, देखो सी वाला पद, संख्या वाला पद उधर है, अचर पद हमारा उधर है। तो हमारा एज अ स्ट्रक्चर में पहले से दिया हुआ है, तो सिंपली हम ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू लिख लेंगे। और यहाँ पर भी हम ए1 बी1 और सी1 की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो ए1 की वैल्यू है 6, बी1 की है -4। साइन को आप थोड़ा ध्यान दो, -12। यहाँ पर ए1 8 है, बी1 सॉरी ए2 बी2 करना चाहिए था, मैंने गलती से कर दिया। ए2 बी2 और सी2। तो ए2 की वैल्यू 8 है, बी2 की -3 है और सी2 की -12 है। ठीक है, तो ए1 बी1 और सी1 की वैल्यू निकाल ली, ए2 बी2 और सी2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो हमको सिंपली फॉर्मूले में यहाँ पर डालना है। इससे पहले कि 3 क्वेश्चन में हम जैसे डाले थे एज इट इज मैंने रहने दिया, हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। अब फॉर्मूले में यहाँ पर मैं डालूंगी, तो यहाँ पर आएगा 6 8, बी1 बी2 -4 -3। अभी यहाँ पर सेम ऐसे डालना है। तो देखो C1 C2, C1 -12 और C2 है 2, -12 और -2। और B1 B2, देखो B1 है -4 और B2 है -3। ठीक है, इक्वल टू करके डालना है। A1 A2 फिर से 6 और A2 की वैल्यू हमारी 8 है। और C1 C2, देखो C1 -12 और C2 -2। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, dx बाई डी और dy बाई डी निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 गुणिला -3, 6 गुणिला -3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और 4 गुणिला 8 -4 गुणिला 8। साइन के 18 होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा, 8 चौक 32 और ये प्लस 32 होगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस इंटू प्लस होगा। तो ठीक है, प्लस 32, तो 32 12 - 4 14 आ जाएंगे यहाँ पर, दो में से एक थी। तो एक बार चेक कर लो अच्छे से, प्लस माइनस इंटू माइनस, हाँ ठीक है, साइन ठीक है। तो 12, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से वही आएगा कि -12 गुणिला -3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, -4 गुणिला -2। मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 12 त्रिके 36 माइनस माइनस इंटू प्लस 36 आ जाएगा हमारा। अभी यहाँ पर देखो माइनस, ये वाला माइनस मैंने लिखा, 4 दूनी 8 यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस आएगा। अभी देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो 36 प्लस है और 8 माइनस है, तो प्लस माइनस इंटू माइनस होगा। 36 में से 8 गए हमारा इधर के 30, 28 आ गए। ठीक है, अभी फिर से ऐसे कर लेंगे, 6 गुणिला -2। सिर्फ आप माइनस या प्लस के साइन को थोड़ा अच्छे से समझो ताकि हमारी गलतियां ना हो। 12 गुणिला 8, 12 का साइन माइनस है तो हमको एज इट इज माइनस देना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय आप ऐसे ब्रैकेट कर दो ताकि आपको साइन का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो साइन में यहाँ पर 12 आएगा, प्लस माइनस इंटू -12 आएगा। ये वाला जो माइनस है ये हमारे फॉर्मूले का माइनस है। तो ये देखो 12 को मैंने माइनस का साइन दे दिया और ये वाला माइनस यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर देखो 12 × 96 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -12, 96 का साइन यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि देखो माइनस प्लस ये माइनस होगा। तो अभी देखो ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों का गुणाकार होगा प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस इंटू माइनस, 96 में से 12 गया हमारे 84, 12 × 96 12 × 84 होता है ना, तो 84 है यहाँ पर। ठीक है, अब हमको निकालना है dx और dy की वैल्यू। तो dx की वैल्यू हमारी dx बाई x और y की वैल्यू सॉरी, तो dx की वैल्यू dx बाई डी और y की वैल्यू dy बाई डी। dx की वैल्यू सिंपली हमको 28
डी की वैल्यू है 14, 28, 14 दूनी 28। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 2 और वाई की वैल्यू आएंगी dy बाई डी मतलब कि 84 और डी की वैल्यू हमारी 14, 14 छः की 84 होगा, 14 6 84, तो 6 वैल्यू आएंगी हमारी यहाँ पर। आप इसको लोएस्ट फॉर्म करके भी देख लो, हाफ हाफ अगर आप करते हैं लोएस्ट फॉर्म करके, या फिर डायरेक्ट अगर आपको टेबल लेना तो 14 6 84। तो x की वैल्यू हमारी आई 2 और y की वैल्यू आई 6। इन दोनों की वैल्यू मैंने लिख ली। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन पहले मैं डाल लूंगी यहाँ पर और फिर पांचवा क्वेश्चन करेंगे। देखो पांचवा क्वेश्चन भी सेम हमको ऐसे ही करना है। तो पहले ax प्लस बी वाई बराबर सी स्ट्रक्चर में है कि नहीं देखेंगे। देखो पहले m वाला पद, फिर n वाला और c वाला उधर, m वाला n वाला और c वाला उधर। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस स्ट्रक्चर में हमको स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपली हम a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर भी a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू, सॉरी मैं बार बार a1 ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो c2 की वैल्यू हम लिख लेंगे। तो a1 की वैल्यू है 4, b1 की 6 और c1 की 54। तो पहले सारे साइन पॉजिटिव है, मैं चेक कर लूँ एक बार। हाँ पॉजिटिव है, तो साइन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पॉजिटिव साइन है पांचवें क्वेश्चन में हमारे। हाँ ठीक है। तो a2 है 3, 2 ये b2 और हमारा c2 है 28। तो वैल्यू मैंने लिख ली सिंपली। अब हम इनको हमारे फॉर्मूले में डालेंगे। तो a1 बाय, यहाँ पर देखो a1 और a2 की वैल्यू डालना है। a1 a2 4, a2 की 3, b1 b2 की वैल्यू देखो, b1 की 6 और b2 की वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू डाल लिया हम। तो a1 ठीक है, मैंने हमारी वैल्यू, हाँ c1 c2, तो c1 की 54 54 और c2 की वैल्यू है हमारी 28। आप अच्छे से साइन वगैरह चेक कर लो। b1 और b2 की वैल्यू है हमारी 6 और b2 है 2। यहाँ पर देखो a1 a2 है हमारा 4, a2 है 3 और c1 c2 है हमारा 54 28, ठीक है। साइन ठीक है, हमारे सारे पॉजिटिव है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने किया था 4 गुणिला 2 माइनस 6 गुणिला 3, ठीक है। 4 दूनी 8 यहाँ पर आया, माइनस साइन त्रिक 18। 18 में से 10, 18 में से 8 गया हमारे 10 बचे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। तो हमारी डी की वैल्यू आई -10। अब ऐसे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। 54 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लीकेशन और 6 गुणिला 28, ठीक है। लिख लेंगे हम फिर इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 54 गुणिला 2 108 माइनस 28 गुणिला 6, 8 छक्के 48 की 8 आएंगे, यहाँ पर 4 आएगा, 6 दूनी 12 और 4 16, 168, ठीक है। देखो प्लस माइनस इंटू माइनस होगा 108 और 106, तो 8 में से 0, यहाँ पर 16 में से 10 गए, ठीक है 6, तो माइनस का साइन, बड़ी संख्या का चिन्ह। देखो 108 में से 168 माइनस नहीं होंगे, तो 168 में से 108 हमको माइनस करना है। तो इनमें से ये माइनस किया, बड़ी संख्या का चिन्ह हमने दे दिया -60, ठीक है। तो सेकेंड वन किया हमने, dx की वैल्यू हमारी आ गई -60, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू के लिए हमको सिंपली पहले जैसे कि आपने सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है। 4 गुणिला 28 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, 54 गुणिला 3। तो सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 चौक 32 के 2 का यहाँ पर 3, 4 दूनी 8 3 11 112, 54 गुणिला 3 162 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ 108 और 162, ठीक है। तो 162 आएगा। तो प्लस माइनस इंटू माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमको माइनस करना होगा। तो 112 में से 162 नहीं जाएंगे, 162 में से हमको 112 माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, 16 में से 11 गया हमारा 5, तो निगेटिव 50 हमारा आंसर है, ठीक है। डी की वैल्यू आई हमारी -10, dx की वैल्यू आई -60 और dy की वैल्यू आई -50। अब हम इनको फॉर्मूले में डालेंगे। dx बाई डी मतलब कि देखो dx की वैल्यू है हमारी -60 बाय डी की वैल्यू है हमारी 10, -10 माइनस माइनस कट जाएंगे, 6 यहाँ पर आंसर आया। dy बाई डी की वैल्यू हमारी आएंगी, dy की वैल्यू है -50
और डी की वैल्यू है हमारी, देखो यहाँ पर हमने डाली -10, माइनस माइनस कट जाएंगे, 10 और 5, 10 गुणिले 10, 50 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 5 आया है। तो डी एक्स की वैल्यू आई 6 और डी वाई की वैल्यू आई 5। तो ऐसे करके हमने पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किया। सेम ऐसे ही छठवां क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो छठवें क्वेश्चन में देखो सिंपली कुछ नहीं है, आपको एक फ्रैक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो पहले मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगी, A1 B1 और C1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू है हमारी 2, B1 की है 3 और C1 की है 2। देखो AX प्लस BY इज इक्वल टू C पहले से स्ट्रक्चर में दिया है, तो हमको डालने की कोई जरूरत नहीं है। A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालना है। तो A2 की वैल्यू है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। B2 की वैल्यू है 1/2, तो -1/2। देखो y/2 मतलब कि 1/2, y के मल्टीप्लीकेशन में एक ही संख्या है, तो C2 की वैल्यू है हमारी 1/2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर वैल्यू डाल लेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन में होंगी और फ्रैक्शन हमको सॉल्व करना है। तो A1 A2 मतलब कि 2 और A2 की वैल्यू है 1, और यहाँ पर B1 और B2 की वैल्यू डालेंगे 3 और B2 की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर देखो C1 C2 की वैल्यू डालना है 2 और C2 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर B1 और B2 की वैल्यू, तो B1 B2 है 3 और B2 है -1/2। यहाँ पर डालना है A1 A2। तो देखो A1 A2 की वैल्यू, A1 है 2, A2 की वैल्यू है 1, C1 C2, तो C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 1/2। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले जैसे किया है वैसे ही, सिर्फ फ्रैक्शन आएगा। तो देखो 2 गुणिला 1/2 माइनस में होगा, ये ब्रैकेट में डालिए, -3 × 1, तो 3 × 1, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1, यहाँ पर 3 गुणिला 1 3, माइनस माइनस इंटू प्लस, 3 और 1 4, -4 यहाँ पर आएगा। सेम इनका मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही करना है। तो 2 गुणिला 1/2, ये माइनस है, इसका और इसका गुणाकार 3 गुणिला -3 गुणिला 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 और 3 गुणिला 1 3 1 3, -2, तो 3/2। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करेंगे। बेसिक के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए ही है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। तो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 माइनस आएगा, और 3 1 जा 3, ये भी माइनस आएगा, /2। तो देखो माइनस माइनस इंटू प्लस, तो -5/2। तो हमारी dx की वैल्यू -5/2 है, और x d की वैल्यू हमारी -4 है। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणिला 1/2 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, 2 गुणिला 1। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 कट जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 1 -2 1 जा 2। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, देखो 2 में से 1 गया, हमारा -1 आया। तो हमारी dy की वैल्यू आई -1, dx की वैल्यू आई -5/2 और d की वैल्यू आई यहाँ पर हमारी -4। फार्मूले में हम सिंपली डालेंगे, तो dx/d मतलब dx कितना है हमारा -5/2 बाय डी मतलब कि भागीला। अब हम इसको ऐसा इसलिए लिखा है मैंने ताकि ये फ्रैक्शन है, आपको मुश्किल ना जाए। तो मैं पहले करके बता दूंगी कि -5/2 डिवाइड बाय, अभी डी की वैल्यू कितनी डाली हमने 4, -4। अब मैं इसको सिंपली सॉल्व भी करके बताऊंगी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5/2 डिवाइड बाय -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना मैंने बेसिक में बताया भी है कि कैसे सॉल्व करना है। तो -5/2 भागाकार का उल्टा यहाँ पर गुणाकार होगा, और इसका रेसिप्रोकल होगा। तो -4 है मतलब कि 4/1 है, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 1, 5 1 जा 5 माइनस, और 4 2 जा 8, तो 5/8 आया इसका मल्टीप्लीकेशन। तो देखो यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 5/8 मतलब कि पॉजिटिव, x की वैल्यू हमारी आई 5/8। ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो dy बाई डी y की वैल्यू होगी, तो dy की वैल्यू हमारी है -1 और d की वैल्यू है हमारी -4। तो माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पर हम कैंसिल कर दे, तो 1/4। तो y की वैल्यू आई हमारी 1/4। तो
x की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो तब भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फ्रैक्शन भी हो तो भी। तो x की वैल्यू हमारी आई 5/8 और y की वैल्यू हमारी आई 1/4। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया है। सिंपली हमको स्टेप याद रखना है कि a1 अपॉन यहाँ पर a1 a2 की पेयर लगानी है हमको b1 b2 से, c1 c2 की पेयर लगानी है b1 b2 से, फिर से a1 a2 की पेयर लगानी है c1 c2 से, मतलब कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, ऐसे 3 पेयर लगा के dx dy और d की वैल्यू निकालनी है और फिर इनको फ्रैक्शन में डाल करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे करके हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 आज कंप्लीटली सॉल्व कर लिए है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।